फ्रेंड्स, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका ईकॉम क्लासेस पर। इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम एलआर की तैयारी कर रहे थे। यूनिट जो कि हमारी पेपर 1 की एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और उसकी कुछ ट्रिक्स ऐसी शेयर कर रहे थे जिसके थ्रू हम एलआर के सभी क्वेश्चंस को ठीक कर सकें। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बेटर तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं एट द नंबर 8930777669 पर। मेरा प्रोफाइल है I am Manpreet Kaur, research scholar at GJU SNT Hisar. I've done MBA, MCom, qualified Net Commerce twice. I'm also JRF in Commerce and qualified Net Management, also qualified HTET and CTET. इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेन डायग्राम्स के बारे में बताने वाली हूँ। सिंपल एंड मल्टीपल यूज़ फॉर इस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ताकि आप इसे आराम से कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट, एनी डिस्कशन वेयर देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट फाउंड इज़ कॉल्ड या इज़ नॉन एज आर्ग्यूमेंट। ऑब्वियसली किसी भी डिस्कशन में अगर डिसएग्रीमेंट फाउंड होता है या डिसएग्रीमेंट मिलता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। आर्ग्यूमेंट, इफ़ कंक्लूजन इज़ गारंटेड, इफ़ कंक्लूजन इज़ गारंटेड देन आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है। अगर कंक्लूजन गारंटेड ना हो तो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड बन जाता है। यानी कि जो डिस्कशन चल रहा है, अगर उसमें जो डिसएग्रीमेंट अराउज हुआ है, अगर उससे निकलने वाला कंक्लूजन गारंटीड है, उस आर्ग्यूमेंट से वो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है, तो उसे हम वैलिड बोलेंगे। लेकिन अगर वो जो आर्ग्यूमेंट है उससे या उस एग्रीमेंट से हमारा गारंटीड, उस कंक्लूजन से गारंटीड कुछ भी नहीं निकल कर आया, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ, तो हम उसे इनवैलिड आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। लेकिन इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि जो भी हमने ऊपर बोला है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम वेन डायग्राम्स की मदद लें। मतलब वेन डायग्राम्स के थ्रू हम आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। सो वेन डायग्राम्स ऐसे सेट या लॉजिक डायग्राम्स होते हैं जिसके अंदर क्या किया जाता है, कुछ ओवरलैपिंग सर्कल्स को या शेप्स को यूज़ किया जाता है ताकि लॉजिकल रिलेशनशिप्स को इलस्ट्रेट किया जा सके। जब भी वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो अगर जॉन वेन का नाम ना लिया जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि जॉन वेन के नाम पर ही वेन डायग्राम्स का नाम रखा गया है। वेन डायग्राम्स को यूज़ किया जाता है इन लॉजिक टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन्स। डिडक्टिव रीजनिंग में अगर प्रीमाइसिस ट्रू है, मैंने क्या बोला, डिडक्टिव रीजनिंग में जहाँ टीचर हमें देता है, डिडक्टिव रीजनिंग में अगर प्रीमाइसिस हमारा ट्रू है तो और आर्ग्यूमेंट हमारा करेक्ट है तो हमारा कंक्लूजन भी करेक्ट होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म को चेक करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। देखो, डिडक्टिव रीजनिंग की अगर हम बात करें तो प्रीमाइसिस और आर्ग्यूमेंट के ट्रू होने पर कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, ठीक है। और अगर हम वैलिडिटी की बात करें कैटेगरिकल सिलोजिज्म की, तो उसे चेक करना, मतलब इस रिलेशन को चेक करने के लिए हम जिनका सहारा लेते हैं वो टूल है हमारा वेन डायग्राम। इसके अलावा यूलर्स का रूल भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशन है। वो क्या है कि यूलर का रूल क्या करता है, वो सिर्फ रेलिवेंट रिलेशनशिप बताता है, लेकिन वेन डायग्राम सभी तरीके की पॉसिबल रिलेशनशिप्स को शो करता है, तो कहीं ना कहीं वेन डायग्राम बेटर है उससे। वेन डायग्राम विद 3 सर्कल्स को बोला जाता है मल्टीपल ओवरलैपिंग क्लोज्ड कर्व्स। ये इसमें से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से बता देती हूँ मैं। अगर 3 सर्कल्स के थ्रू अगर हमें वेन डायग्राम देखने को मिल रहा है तो उसे मल्टीपल ओवरलैपिंग क्लोज कर्व कहा जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं या वेन डायग्राम का जो टॉपिक है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस गिवन बिलो कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स may or may not have some interlinkage. Each group of elements may fit into one of these diagrams at A, B, C, D and or E. आपको क्या करना है, आपको इंडिकेट करना है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद करेक्टली फिट्स इनटू द डायग्राम, कि इनमें से कौन सा डायग्राम बेस्ट उसे उनके रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है। जैसे हमने यहाँ डायग्राम यूज़ किया ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस का रिलेशनशिप शो करने के लिए, इनमें से कौन सा डायग्राम बेस्ट रिलेशनशिप शो करता है हमारी किसको लेकर, ट्रैवलर्स, ट्रेन्स और बस को लेकर।
तो अगर हम ध्यान से देखें ट्रैवलर्स और ट्रेन की हम अगर बात करें या ट्रेन और बस की बात करें तो ट्रेन और बस, ट्रैवलर्स क्या है, ट्रैवलर्स ट्रेन में भी सफ़र करते हैं और बस में भी सफ़र करते हैं, है ना। लेकिन ट्रेन और बस दोनों सिमिलर हैं। तो हम इसे कैसे ले सकते हैं कि बस ट्रेन्स दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन कुछ पैसेंजर ट्रेन में भी सफ़र करते हैं, कुछ पैसेंजर्स या कुछ ट्रैवलर्स हमारे बस से भी सफ़र करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा सी का रिलेशनशिप है वो इसे बेटर बताता है, क्योंकि कहीं पे भी देखो तीनों में रिलेशनशिप तो है, तो बी तो कैंसिल हो गया। ऐसे ही क्योंकि तीनों में रिलेशनशिप है तो इसने यहाँ पर एक को अलग निकाल दिया, तो ए के कारण ए वाला पॉइंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तीनों में रिलेशनशिप अगर शो हो रहा है तो वो सिर्फ सी में शो हो रहा है, ठीक है। तीनों में रिलेशनशिप सी में शो हो रहा है, जिसमें ट्रैवलर्स को बीच में बनाया, एक तरफ ट्रेन और एक तरफ बस बनाया है, जिससे क्या है उनका रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है। यानी कि बसेज एंड ट्रेन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट सम पैसेंजर्स ट्रैवल बाय बस, सम बाय ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस गिवन बिलो कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। अब इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, लिंकेज दिया हुआ है और हमें रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस, ठीक है। हमें किस में बतानी है, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस में। अब देखो जब हम बोनस और डिविडेंड की बात करते हैं तो वो दोनों ही क्या है, वो प्रॉफिट के पार्ट हैं, है ना। प्रॉफिट के पार्ट है हमारा डिविडेंड और बोनस। यानी कि अगर मैं बी वाले रिलेशनशिप को देखूँ तो देखते ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि प्रॉफिट मेरा बड़ा हिस्सा है, जिसमें एक हिस्सा क्या है, एक पार्ट है उसका बोनस और दूसरा पार्ट है उसका डिविडेंड। तो उस हिसाब से बी मेरा बिल्कुल सही रिलेशनशिप बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन विमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स। अब देखो जो मदर्स हैं वो विमेन हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी विमेंस या सभी मदर्स हमारी इंजीनियर है ना। यानी कि क्या है, ऑल मदर्स आर विमेन बट सम मदर्स एंड सम विमेंस आर या मे बी इंजीनियर। तो अगर इसे हम ध्यान से देखें तो देखो ये जो फर्स्ट वाला रिलेशनशिप है, फर्स्ट वाला रिलेशनशिप इसको बिल्कुल सही से बता रहा है। इसने क्या बोला कि ऑल मदर्स आर विमेन, सारी मदर्स जो है, यानी कि जो बीच वाला सर्कल है हमारा, बीच वाला सर्कल है, सारी मदर्स हमारी विमेन है। यानी कि जो बीच वाला छोटा सर्कल है वो हमारी मदर्स हैं एंड बड़ा सर्कल हमारा विमेन को डिपिक्ट कर रहा है ना। और क्या है, दोनों ही हो भी सकता है और नहीं भी कि वो इंजीनियर्स है। तो ये जो सर्कल दोनों को डिपिक्ट कर रहा है, ये वाला थर्ड वाला जो बाहर वाला सर्कल है, ये क्या कर रहा है, ये इंजीनियर्स को दिखा रहा है। तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से आई गेस समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू हम लोगों को रिलेशनशिप्स बनाने या पहचानने में इसका यूज़ किया जाता है, ताकि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीनरी। फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीनरी। अब देखो प्रोडक्ट और मशीनरी दोनों डिफरेंट है, लेकिन जो फैक्ट्री है दोनों उसमें हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि फैक्ट्री क्या हो गया, फैक्ट्री बड़ा फैक्टर हो गया और उसके अंदर जो पार्ट हो गए वो हो गए हमारे प्रोडक्ट और मशीनरी। तो यानी कि डी बिल्कुल सही से इसे दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। ऑथर, लॉयर एंड सिंगर की अगर हम बात करें तो तीनों ही प्रोफेशंस अपने आप में एक दूसरे से अलग हैं। तीनों ही क्योंकि अलग हैं तो बी हमारा इसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन बन जाएगा या बिल्कुल सही वेन डायग्राम बन जाएगा। आई होप आप लोगों को वेन डायग्राम का ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। पीछे मैंने कुछ क्वेश्चंस को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।